हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसका पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। और इस चैप्टर के अंदर हम आज चर्चा करने वाले हैं ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलित संरचनाएं, यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन ए सॉलिड। चूंकि हम जानते हैं कि ठोसों के अंदर अवयवी कण होते हैं, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो उनकी बंद या संकुलित संरचनाएं बनती हैं उन्हीं को ही निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। निबिड़ संकुलित संरचना में किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर किसी यूनिट को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए उसकी त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का होना जरूरी है। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना को जानने से पहले हम एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है ये जान लेते हैं, ताकि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को आसानी से हम सरलता से समझ सकें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना यानी कि एक ही विमा के अंदर, या हम कह सकते हैं एक ही अक्ष पर, या हम और सरल ढंग से हम कहें तो हम कहेंगे कि एक ही पंक्ति के अंदर अवयवी कणों को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक जो गोला है वह दो अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। किसी भी निबिड़ संकुलित संरचना के अंदर प्रत्येक गोला जितने निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है वह उसकी उप संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या इसको समन्वय संख्या भी कहते हैं। चूंकि इस संरचना के अंदर एक विमीय निबिड़ संकुलन में आप देख सकते हैं कि एक गोला है वह दो निकटवर्ती गोलों के संपर्क में है। जैसे मैं इस गोले की बात करूं तो इसके संपर्क में एक तो ये गोला है और दूसरा ये गोला है, तो मैं कहूँगा कि इस गोले का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं के अंतर्गत हम दो विमा यानी दो अक्ष की बात करेंगे। जैसे एक तो ये अक्ष हो गया और एक ये अक्ष हो गया, है ना। ये अगर एक्स अक्ष है तो ये हम क्या मान लेंगे, वाई अक्ष। इधर भी देखो, ये तो ये अक्ष हो गया और दूसरा ये अक्ष हो गया। अगर इसको मैं एक्स अक्ष मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वाई अक्ष हो जाएगा। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं को दो रूपों में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो होता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचनाएं और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। वर्ग निबिड़ संकुलित संरचनाओं के अंदर जो अवयवी कण होंगे वो एक वर्ग का निर्माण करेंगे, जबकि यहाँ पर एक षटकोण का निर्माण होगा। तो हम इसमें अंतर देखो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचनाएं। इसमें आप देखोगे कि ये जो पहली वाली पंक्ति है इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर ही दूसरी वाली पंक्ति को रख दिया गया है, यानी कि दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक पंक्ति यानी दोनों पंक्तियों के जो गोले हैं वो क्या होंगे, ऊर्ध्वाधर रूप में कहें या क्षैतिज रूप में कहें, ये केंद्र आपस में क्या होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अगर मैं इस पंक्ति को ए नाम दूं तो ये भी जो दूसरी वाली पंक्ति है ये भी क्या होगी, ए टाइप की होगी, क्योंकि ये भी जस्ट इसके ऊपर ही रखी गई है। तीसरी वाली पंक्ति होगी वो भी ए टाइप की होगी, चौथी वाली पंक्ति होगी वो भी कैसी होगी, ए टाइप की होगी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं ए टाइप की व्यवस्था। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो प्रत्येक गोला है वह चार अन्य गोलों के संपर्क में है। अगर मैं इसको एक मान लूँ, इसको दो मान लूँ, इसको तीन मान लूँ और ये चार, ये चारों जो गोले हैं वो इस गोले से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। प्रत्येक के कंडीशन में आप यही देख पाओगे कि प्रत्येक गोला है वो चार अन्य गोलों के संपर्क में है या स्पष्ट कर रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन या उप संयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4। और इन गोलों को अगर अपन मिलाए, इनके सेंटर को मिलाए तो अपन को एक वर्ग संरचना प्राप्त होगी, वर्ग जैसी ये है ना। ये देखो, इन गोलों को मिलाने पर ऐसी एक वर्ग जैसी संरचना प्राप्त होती है, इसलिए इसको द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहा जाता है। इसके बाद में आता है अपने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं के अंदर द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के जो गोले होते हैं, ये द्वितीय पंक्ति के जो गोले हैं वह प्रथम पंक्ति के गोलों के जो गर्त स्थान है या अवनमन है, या क्या है, गर्त या फिर अवनमन, या इसको हम कह सकते हैं कि जो हॉल टाइप हैं, गड्ढे हैं, वहाँ पर ये आकर के क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं।
तो द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वह प्रथम पंक्ति के अवनमन के अंदर या गर्त के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती हैं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहलाती हैं। अगर पहले वाली पंक्ति को मैं अगर ए नाम दूं और दूसरे वाली पंक्ति कैसी हो जाएगी, बी टाइप की हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये पहले वाली पंक्ति के समान नहीं है। और तीसरे वाली पंक्ति है वो आप देखोगे कि ये तीसरे वाली जो पंक्ति है ये पहले वाली पंक्ति के समान है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, ए टाइप की हो जाएगी। और चौथे वाली जो पंक्ति है वह ये दूसरे वाली पंक्ति के समान है, तो ये कैसी हो जाएगी, बी टाइप की। तो ये और ये पंक्ति, ए और ए टाइप की पंक्तियाँ दोनों सेम है, बी और बी वाली पंक्तियाँ क्या है, आपस में सेम है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती हैं, ए बी टाइप की व्यवस्था कहलाती है। चूँकि इसके अंदर जो प्रत्येक गोला है वो कितने गोलों के संपर्क में है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 गोलों के संपर्क में है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इन गोलों के अगर हम केंद्रों को मिलाएं तो हमें एक षटकोणीय जो संरचना होती है वो क्या होती है, प्राप्त होती हैं। इसलिए इसको कहते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। अब इस द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचनाएं और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये हम अभी देखेंगे। त्रिविमीय जो निबिड़ संकुलित संरचना है उसको द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से ही प्राप्त किया जाता है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि भाई द्विविमीय जो वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना है उनके ऊपर अगर अपन एक के ऊपर एक परतें रखते जाएं तो हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं प्राप्त होगी। और द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में हमने 2 प्रकार की निबिड़ संकुलित संरचना पढ़ी थी, एक तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना और दूसरी पढ़ी थी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से भी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा हम द्विविमीय जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना है उससे भी हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचनाओं से हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहले वाले जो पार्ट के अंदर हमने देखा था, देखो यहाँ पर ये जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना है इसी के ऊपर अपन को क्या रखना है, अब सेम टाइप की ये परतें हैं वो, ये इसको अपन पूरी को एक परत मान लेते हैं। इन परतों को एक के ऊपर एक हम रखते जाए तो हमें कुछ इस प्रकार से परतें प्राप्त होगी। जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ जो संकुलित संरचना है उसमें ये जो परत थी वो कैसी थी, ये जो परत है वो ये फर्स्ट टाइप की परत थी, ये हो गई सेकंड परत, ये हो गई थर्ड परत, ये हो गई फोर्थ परत, है ना। तो यहाँ एक के ऊपर एक परतें रखी गई हैं, है ना। ये वाली परत है, ये वाली दूसरी परत है, ये वाली तीसरी परत है, ये वाली चौथी परत है। एक के ऊपर एक परतों को क्या कर दिया गया है, व्यवस्थित कर दिया गया है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वह द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से हमने क्या प्राप्त किया है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं को प्राप्त किया है। और इससे जो अपन को संरचना प्राप्त होगी वो कैसी होगी, सरल घनीय जालक प्राप्त होगा। कैसा जालक प्राप्त होगा, सरल घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। और इस प्रकार की संरचना में अगर आप देखोगे तो प्रत्येक गोला है वो कितने, 4 तो क्या है इसके संपर्क में रहते हैं, और एक जस्ट इसके ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना। 4 तो इसके संपर्क में है ही है, 4 तो इसके संपर्क में है, और एक जस्ट इसके ऊपर और एक जस्ट इसके क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें प्रत्येक परत के ऊपर क्या रखा गया है, सेम टाइप की दूसरी परत को रखा गया है। तो अगर मैं इस परत को अगर ए नाम दूं तो ये भी क्या होगी, ए, ये भी क्या हो जाएगी, ए, ये भी क्या हो जाएगी, ए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, ए टाइप की व्यवस्था कहलाएगी। नेक्स्ट है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं को प्राप्त करना। चूँकि जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना है जो हमने पहले पढ़ी थी
ये वाली देखो, ये जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना है, इसके ऊपर अपन को क्या रखना है, एक एक परतों को रखना है। जब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो परतें हैं उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर हम परतें रखें तो हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या हो सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं। ये कैसे निकालना है अपन देखते हैं। ये जो त्रिविमीय, ये जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो प्रथम परत के ऊपर हम द्वितीय परत को रखेंगे, उसके बाद में द्वितीय परत के ऊपर हम क्या रखेंगे, तीसरी परत को रखेंगे, जिसके कारण अपन को अलग अलग प्रकार की लैटिस संरचनाएं क्या होगी, प्राप्त होगी, या यूनिट सेल हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर जो आपको ये जो रिक्तियाँ हैं, है ना, बीच में जो गैप नज़र आ रहा है, इस रिक्तियों वर्ड को आप समझ नहीं पा रहे थे उस वीडियो के अंदर, मुझे लगा ऐसा। तो इसके लिए मैंने दूसरा एक ये वीडियो बनाया है जिसके अंदर आप सरलता से इनको क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, द्विविमीय जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना की जो पहली परत थी उसके ऊपर अपन को क्या रखना है, दूसरी परत को रखना सीखना है। ये दो परतें हैं, यानी कि ये भी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना है और ये भी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना है। ये जो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित जो संरचना है, अगर इसमें से मैं एक को ये प्रथम परत दे देता हूँ नाम, ये तो है माना कि प्रथम परत और ये है मेरी द्वितीय परत, ठीक है। तो ये भी एक षटकोणीय संरचना है, ये भी द्विविमीय षटकोणीय परत है ना। और यहाँ पर आपको कुछ रिक्तियाँ नज़र आ रही हैं, देखो ये जो रिक्ति है, ये वाली, इस प्रकार की जो रिक्तियाँ हैं उसको कहते हैं त्रिकोणीय रिक्तियाँ। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियाँ। इन त्रिकोणीय रिक्तियाँ ये दो प्रकार की होती हैं। एक त्रिकोणीय रिक्ति का तो शीर्ष कैसा है, देखो नीचे की ओर है, ये ऐसे, और ये आप देखोगे इस त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष किधर है, ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर है ना। ये जो द्वितीय परत है इसके ऊपर, इसको प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार से हमें रखना है कि द्वितीय परत के जो गोले हैं वो प्रथम परत के गोलों के अवनमन जो भाग है, ये जो खड्डे आपको नजर आ रहे हैं, है ना, त्रिकोणीय रिक्तियों के जो नीचे वाले भाग हैं, वहाँ पर आकर के क्या हो जाए, रुक जाए। तो यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से क्या कर देता हूँ, व्यवस्थित कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रथम परत है ये कौन सी है, ये तो है प्रथम परत, और ये जो रेड वाले सर्किल वाले गोले हैं वो कैसे हैं, द्वितीय परत के। और ये द्वितीय परत कहाँ पर आ गई है, प्रथम परत के अवनमन, यानी कि इन त्रिकोणीय रिक्तियों के कहाँ आ गई है, ऊपर की ओर आ गई है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि द्विविमीय जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन की जो द्वितीय परत है उसको प्रथम परत के ऊपर हमने इस प्रकार से रखा है कि प्रथम परत के द्वितीय परत के जो गोले हैं वो प्रथम परत के गोलों के अवनमन वाले भाग हैं, वहाँ पर आकर के क्या हो गए हैं, व्यवस्थित हो गए हैं। तो ये अगर मेरी परत ए है तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, बी, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम नहीं है, जस्ट इसके ऊपर नहीं है। अगर ये परत इस द्वितीय परत अगर प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित होती तो हम इसको बोलते हैं ए टाइप की व्यवस्था। लेकिन ये तो क्या है, दूसरी परत के ऊपर, प्रथम परत के ऊपर इसके अवनमन के ऊपर व्यवस्थित की गई है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी, है ना। तो इसको मैं अगर क्या नाम दे दूं, प्रथम वाली परत को मैं अगर ए नाम दे देता हूं तो दूसरी वाली परत को मैं क्या नाम दूंगा, बी परत, ठीक है। तो ये ए बी व्यवस्था। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को हमें किस प्रकार से रखना है। अब इसको आगे हम बढ़ने से पहले अब अपन क्या कर लेते हैं, इन रिक्तियों को जान लेते हैं कि वास्तव में वर्ड क्या होती हैं, रिक्तियाँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणीय रिक्तियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले त्रिकोणीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो तीन गोलों के बनने से बनती हैं। एक तो ये गोला है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, या फिर एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसको आपस में मिलाने से जो बीच में रिक्ति रह जाती है, गैप रह जाता है, उसको क्या बोला जाता है, त्रिकोणीय रिक्ति। और ये त्रिकोणीय रिक्ति मैंने आपको कहा कि ये दो प्रकार की होती हैं। एक त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष तो होता है नीचे की तरफ, ये कुछ इस टाइप से होता है, और दूसरी जो त्रिकोणीय रिक्ति है उसका शीर्ष कैसे होता है, ऊपर की ओर होता है। अब जो ये त्रिकोणीय रिक्ति है ना, इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अपन एक अन्य गोला और रख दें कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ये वाला।
तो 3 तो गोले नीचे हो गए, एक गोला कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। तो इस प्रकार की जो रिक्ति बीच में जो गैप रहता है, रिक्ति बनती है, उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। मैं इसके ऊपर अगर आऊँ तो 3 तो गोले नीचे हो गए, एक कहाँ पर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने से जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। और चूंकि ये रिक्ति की संरचना चतुष्फलकीय नहीं है, इन गोलों का जो केंद्र हमने मिलाया है उससे जो संरचना बनी है उसको कहते हैं चतुष्फलकीय संरचना। और जो बीच गैप बना है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति। इस प्रकार की जो रिक्ति होती है उसको टीट से आप क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और जो संरचना बनती है वो होती है, एक और जो रिक्ति बनती है वो होती है अष्टफलकीय रिक्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 तो रेड सर्किल वाले गोले हैं और 3 ही ब्लैक सर्किल वाले गोले हैं। ये न तो नीचे वाली परत मिल रही है और न ही इसमें ब्लैक वाली परत मिल रही है, न ही इसमें रेड वाली परत मिल रही है। ये जो रेड वाली परत है इसको मैंने ब्लैक वाली परत के ऊपर रख दिया गया है। तो एक तो त्रिकोणीय रिक्ति नीचे हो गई और एक ये त्रिकोणीय रिक्ति कहाँ हो गई, ऊपर। नीचे वाली जो त्रिकोणीय रिक्ति है उसका तो शीर्ष भाग किधर है, नीचे की तरफ है ना, ऐसे है। और ऊपर वाली जो त्रिकोणीय रिक्ति है उसका शीर्ष वाला भाग कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। तो इनके गोलों के अगर केंद्रों को मिलाए तो ये एक अष्टफलक की संरचना प्राप्त होती है। तो ये जो संरचना आपको जो नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो रिक्ति नज़र आ रही है, ये कहलाती है अष्टफलक की रिक्ति। क्या कहलाती है? अष्टफलक की रिक्ति। तो मैंने आपको 3 प्रकार की रिक्तियाँ बताई हैं। एक तो होती है त्रिकोणीय रिक्तियाँ, जिसमें एक का शीर्ष तो नीचे की ओर होता है और दूसरे का शीर्ष क्या होता है, ऊपर की ओर हो सकता है। ये तो है त्रिकोणीय रिक्ति। दूसरी बताई मैंने चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसको स्मॉल टी से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 गोले हैं जिसके बीच में त्रिकोणीय रिक्ति है। इसके ऊपर अपन बीचों बीच में एक गोला रख दें या नीचे की ओर एक गोला रख दें, तो जो इन गोलों के केंद्रों को मिलाने से जो संरचना बनती है वो चतुष्फलक की संरचना होती है। और इस प्रकार की जो रिक्ति होती हैं जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। तीसरे प्रकार की रिक्ति है वो अष्टफलकीय रिक्ति है, जो 6 गोलों से मिलकर बनी होती हैं। ये कितने गोलों से मिलकर बनी है? 4 और ये 6 गोलों से, है ना। तो इस प्रकार की जो रिक्ति होती है वो क्या कहलाती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हमने क्या किया कि प्रथम परत के ऊपर हमने दूसरी परत को रखा, तो ये तो थी मेरी हमारी प्रथम परत और ये रेड सर्कल वाली थी दूसरी परत। तो हमें 2 प्रकार की रिक्तियाँ अब देखने को मिली हैं। एक तो मिलेगी आपको चतुष्फलकीय रिक्ति और एक मिलेगी आपको अष्टफलकीय रिक्ति। आप ढूंढिए अष्टफलकीय रिक्ति कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति है। ये 3 तो गोले यहाँ पर हैं, 1 2 और ये हो गया 3 और 3 ही रेड वाले बताता हूँ मैं सर्किल। एक रेड वाला सर्किल, ये दूसरा रेड वाला सर्किल और ये तीसरा रेड वाला सर्किल, है ना। तो यहाँ पर 3 नीचे और 3 ही कहाँ है, ऊपर है। तो ये कैसी रिक्ति है? अष्टफलकीय रिक्ति है, जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कहते हैं। यहाँ पर आप एक और देखोगे तो यहाँ पर 3 तो गोले ऊपर की ओर है, एक ये दूसरा और तीसरा जो रेड सर्किल से प्रदर्शित हो रहा है, और एक चौथा गोला है वो ये हल्का ब्लूइश कलर का है। तो 4 गोले हो गए, एक तो ये वाला रेड सर्किल, एक ये वाला रेड सर्किल और एक ये वाला, और चौथा कहाँ पर है? ये वाला जो ये गिरा है ना, ये वाला। ये जो रिक्ति बनी है, ये वाली जो रिक्ति, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार की रिक्तियाँ नज़र आ रही हैं। इसमें वो रिक्ति ढूंढनी है जिसमें शीर्ष कहाँ पर है, ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर आपको एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल गई और दूसरी कैसी मिल गई है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। अब अपन को दूसरी परत के ऊपर हम तीसरी परत को रखने की 2 विधियाँ हैं। एक तो है आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखें और या फिर रखें आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, यानी कि या तो हम तीसरी परत को चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर रख सकते हैं या फिर हम कहाँ पर रख सकते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले रखते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर। अब हम जो दूसरी जो परत है उसके ऊपर हम तीसरी परत को रखेंगे, जिसमें दूसरी परत की जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ हैं उसको अपन ढकेंगे। तो ये मैंने बताया था आपको, ये एक चतुष्फलकीय रिक्ति है
और इस चतुष्फलक की रिक्ति के जस्ट ऊपर मैं जब अगर तीसरी परत के गोलों को रख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रथम परत की जो गोले थे वो क्या हो गए, पूर्ण रूप से ढक गए। यानी कि ये जो तीसरी परत थी जो ब्लू कलर में ये नज़र आ रही हैं, ये एक मैंने कहाँ पर रखी है, इस तीसरी परत थी वो दूसरी परत के ऊपर रखी है, जिसमें मैंने किसको ढका है, चतुष्फलक की रिक्तियों को ढका है, चतुष्फलक की रिक्तियों के ठीक ऊपर रखा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रथम परत है वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो प्रथम परत को अगर मैं क्या नाम दे दूँ, ए नाम दूँ, ये मेरी जो प्रथम परत थी वो थी ए और रेड वाली थी बी, तो तीसरी परत क्या हो जाएगी, वापस ए टाइप की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ए टाइप की। और चौथी परत कैसी हो जाएगी, वापस बी टाइप की। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, ए बी टाइप की व्यवस्था कहलाती है। तो दूसरी परत के ऊपर हम तीसरी परत को दो प्रकार से रख सकते हैं। एक तो हम क्या रखें, चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रल वॉइड को ढके, और या फिर हम ढके ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो यहाँ पर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को ढका, तो यहाँ पर वो जो संरचना थी वो क्या थी, ए के समान हो गई है। यानी कि इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है, ए बी टाइप की व्यवस्था कहलाती है। और इसके फलस्वरूप आपको जो यूनिट सेल जो प्राप्त होगी वह षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना की यूनिट सेल क्या होगी, प्राप्त होगी, जिसको आप HCP संरचना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, HCP संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो होगा वो प्रत्येक गोला है वो 12 अन्य गोलों के संपर्क में रहेगा। इस कारण इसकी जो उप संयोजन संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। दूसरे अब हम क्या करते हैं कि जो अष्टफलक की रिक्तियां हैं, दूसरे क्या कर सकते हैं, इसको हम दो प्रकार से तीसरी परत को रख सकते हैं। एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक करके, दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढक करके। अब अपन क्या करेंगे, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकेंगे। तो मैं 3 गोले लेता हूँ, ये वाले देखो, ये वाले 3 गोले ले रहा हूँ और इनको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढक रहा हूँ। ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना। अब आप यहाँ पर देखोगे कि न तो पहली वाली परत मिल रही है, न दूसरी वाली परत मिल रही है, न ही तीसरी वाली परत मिल रही है। तीनों ही परतें क्या हैं, अलग अलग है। जबकि यहाँ पर मैंने रखा तो अब जो सबसे पहले वाली परत थी वो आपको नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये तो व्यवस्था होगी ए बी, और तीसरी वापस क्या आ गई, ए। तो ए बी टाइप की व्यवस्था हो गई। जबकि ये कैसी व्यवस्था होगी, जो दूसरी वाली जो व्यवस्था है वो कैसी होगी, जिसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढक रहे हैं आप, तो ये व्यवस्था कहलाएगी ए बी सी टाइप की व्यवस्था। इस संरचना में भी प्रत्येक गोला होता है वो 12 अन्य गोलों के संपर्क में रहता है। तो इसकी भी उप संयोजन संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और इसके फलस्वरूप जो संरचना बनती है वो कहलाती है CCP की संरचना, CCP या FCC टाइप की संरचना बनती है, जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कॉपर है, सिल्वर है, इसके एग्जाम्पलों में है। और इसके एग्जाम्पलों में मैग्नीशियम और जिंक वगैरह आते हैं, मैग्नीशियम जिंक वगैरह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं किस प्रकार से प्राप्त करते हैं ये हमने देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार से रखा कि द्वितीय परत के गोले हैं वो प्रथम परत के जो अवनमन वाले पार्ट है उसके ऊपर आ जाएं। अब दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को आपको किस प्रकार से रखना है, इसमें इसके लिए आपको 2 प्रकार की रिक्तियों को ढूंढना होगा। एक तो चतुष्फलक की रिक्तियाँ और दूसरे टाइप की रिक्तियाँ हैं वो हैं अष्टफलक की रिक्तियाँ। अगर चतुष्फलक की रिक्तियों के ऊपर आप तीसरी परत के गोलों को रखते हैं तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो ए बी टाइप की व्यवस्था होती है। और जो आपको क्रिस्टल लैटिस संरचना प्राप्त होगी वो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना प्राप्त होगी। और या फिर अगर आप अष्टफलक की रिक्तियों के ऊपर तीसरी परत के गोलों को रखते हैं तो आपको जो संरचना प्राप्त होगी वो CCP टाइप की व्यवस्था संरचना प्राप्त होगी। और ये व्यवस्था होगी जिसमें A, B और C तीनों अलग अलग होंगे परतें, तो ये व्यवस्था होगी ABC टाइप की व्यवस्था होगी। इन दोनों ही HCP हैं और CCP दोनों ही अवस्थाओं के अंदर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो प्रत्येक एटम या अवयवी कण है वो 12 अन्य गोलों के संपर्क में रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा। और इसकी जो संकुलन क्षमता है या क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी है वो होगी 74%। दोनों ही संरचनाओं के अंदर HCP और CCP
में संकुलन क्षमता कितनी होगी, 74% होगी। यानी कि 74 जो परसेंट भाग हैं वो तो क्या होगा, संकुलित होगा। यानी क्रिस्टल लैटिस के अंदर 74% भाग पर तो क्या होंगे, गोले होंगे, और बाकी जो 26% भाग जो है वो क्या रहेगा, उसके अंदर रिक्त रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।